हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड. आई एम वाइस टागर इन फ्रंट ऑफ यू विद एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ हाइड्रोकार्बन. वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस. इट इज वेरी यूजफुल फॉर नीट एंड आईआईटी मेन आल्सो. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स के एआई पीएमटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और वे कहीं ना कहीं हमारे नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी मेन हो चाहे वो नीट हो, उसमें काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है बच्चों ये, अमंग द फॉलोइंग एल्कीन 1 ब्यूटीन 6 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन. तो बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको आनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है ये आर आर सी डबल बॉन्ड सी आर आर. इसके बाद आता है आर आर सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर आर, यहां पर ले लीजिएगा एच. ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन आर सी एच डबल बॉन्ड, यहां पर एच, यहां पर आर. कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म. इसके बाद आता है आर, फिर सी, यहां पर एच डबल बॉन्ड आर एच, ये सिस फॉर्म हो जाता है. और फिर आर एच सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर एच और यहां पर भी एच. आफ्टर दैट एच एच सी डबल बॉन्ड सी एच और एच. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा? बी. सबसे ज्यादा ट्रांस, उसके बाद सिस, उसके बाद 1 ब्यूटीन. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, प्रोपेन 1-ol may be prepared by the reaction of propene with, किसके साथ रिएक्शन करें? तो प्रोपीन की रिएक्शन बच्चों यहाँ पर सी पॉइंट होगा. कैसे होगा ये देख लीजिएगा. ये प्रोपीन है, डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट किया B2H6 के साथ. B2H6, यहाँ पर B2H6 के हाफ मोल ले लीजिएगा. तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या रहेगा वो देख लें आप. यहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH2 CH2, क्योंकि ये है BH3. भाई आप समझ रहे होगे हाफ का मतलब क्या होता है? BH3. तो इसके एक B की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है. तो 3 मोल लेने पड़ेंगे और 3 मोल का मतलब ये बन जाएगा अपना होल थराइस B. अब इसको रिएक्ट करा दो आप NaOH और H2O2 के साथ. 3 मोल और 3 मोल इसके ले लीजिएगा. तो क्या बनेगा? 3 मोल बन जाएंगे CH3 CH2 CH2OH के. ये बन गया आपका प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है. प्रोपेन 1-ol, आयु किस नेम होता है इसका? प्रोपेन 1-ol. तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन से रिएजेंट यूज होते हैं. देखो ये तो हो गया BH3, यहाँ पर क्या आ रहा है? NaOH और ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड, और ये तीनों कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है. तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट. क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स CH3CH2CHO, मतलब प्रोपेनल. इसको प्रोपेनल्डिहाइड भी बोलते हैं. और दूसरा एसीटोन यानी कि प्रोपेन 2-on. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर डबल बॉन्ड अटैच हो, ऑक्सीजन हटाओ और दूसरे डबल बॉन्ड को उसके साथ अटैच कर दो, मेन प्रोडक्ट बन जाएगा. ओजोनोलिसिस का बेस्ट फंडा. और अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हो तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड हटाए, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है. आपको पूरी रिएक्शंस करने की जरूरत ही नहीं है. देखो कैसे, यहां पर समझना. ये जो दिया हुआ है CH3CH, ये दिया हुआ है CH3CH2CH. अब इस ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच कर दो. इस ऑक्सीजन, जहां पर ये ऑक्सीजन अटैच ना, ऑक्सीजन हटाओ, इस कार्बन के साथ अटैच कर दो. हमने डबल बॉन्ड लगाया C, और इस C पे एक CH3 इधर अटैच है और एक CH3 इधर अटैच है. तो कहां पर है ये? ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H9Cl, ये रिएक्ट होता है सोडियम और डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में देता है एक हाइड्रोकार्बन जो मोनोक्लोरिनेशन पे 1 क्लोरो
डेरिवेटिव्स बनाता है। तो कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान देना। ऐसी रिएक्शंस में आपको ये देखना है, आइसोब्यूटिल लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल लेते हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ये कह रहा है कि एक ही बनना चाहिए, जो वन मोनो हेलो डेरिवेटिव्स हो या वन क्लोरो डेरिवेटिव्स हो। तो ऐसा ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये लिया मैंने CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी लगाया मैंने CH3, यहाँ पर आपने लिया Cl, किसके साथ रिएक्ट कराया, 2Na के साथ। यहाँ पर दूसरा मोल ले लो Cl, C, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, इनके साथ हमने रिएक्ट कराया। जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ से 2NaCl तो देखो रिमूव है, बचा क्या अपने पास CH3, इधर CH3, यहाँ पर CH3, फिर C, दोनों साइड में CH3 आप अटैच कर दे। ये बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब ये देखो मोनोक्लोरिनेशन पे वन मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। अब इसका क्लोरिनेशन करें, यहाँ पे करें तब भी एक प्रोडक्ट, किसी पे भी Cl लगा दो आप, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा 1 क्लोरो 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। कहीं पे भी अटैच कर दो यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये है कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश बाय कौन से रीजेंट से? पहला है PCl5 रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट 1 डिग्री अल्कोहल तो देगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा कीटोन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, जीआर की रिएक्शन कराते हैं CO2 के। बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान करना, आप अगर आप रिएक्शन कराते हो जीआर की अल्कोहल के साथ या वाटर के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या अल्काइन के साथ, तो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, ऑलवेज गिव्स एल्केन अगर एक हाइड्रोजन है तो। अगर आप रिएक्शन कराते हो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और किसी भी कीटोन के साथ कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। और CO2 के साथ देते हैं तो मतलब जीआर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको अपने माइंड में फिक्स करना है, आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर किसके साथ रिएक्शन हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा हमारा COOH। और COH किस में है? देखो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन को कर दें आप करेक्ट। रिएक्शन कैसे हुई मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिया हमने बेंजीन MgBr रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो एल्काइल ग्रुप है कहां पर अटैच करेगा? यहां पर, और ये बना देगा C डबल बॉन्ड OMgBr। और फिर इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इधर H इधर OH, MgOHBr बाहर, जो प्रोडक्ट बना दैट इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोडामाइड के साथ रिएक्ट करा दो डाई हैलाइड की, किसमें कन्वर्ट होना है? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड CH3 ये कह रहा है कि रिएक्शन करानी है हमको NaLO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, यानी कि ऑक्सीडेशन हमको कराना है। तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा? O, और यहां पर भी लग जाएगा O। सबसे पहले तो ये बनेगा यहां पर COO, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड
नेगेटिव यहाँ पर देखो प्रोक्साइड आ रहा है तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दोस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर रिएक्शन करानी है हमको प्रोपीन की। प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, प्रोक्साइड H2O2 कोई भी प्रोक्साइड ले लो, पर ऑक्साइड। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दोस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहां पर अटैच होगा यहाँ पर आपने किसको अटैच किया, Br को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है CH2, पहले ओजोनोलिसिस और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो ओजोनोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कराओ हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और इसका फिर टोटोमेरिज्म होगा, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म कराने पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड बनाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट कौन सा, इंटरमीडिएट कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन कराएंगे। देखो सबसे पहले कराओ, यहां पर फिर से क्या करोगे, मार्कोनिकॉफ फिर एंटी मार्कोनिकॉफ, एंड मार्कोनिकॉफ को एप्लीकेबल करेंगे यहां पर, और सॉरी जो एल्काइल हैलाइड बनेगा उसकी रिएक्शन करोगे आप HI के साथ। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, हिंट मैंने दे दिया, करना आपको है, एक क्वेश्चन तुम्हें करना है ना, हिंट मैंने दे दिया, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound with molecular formula C5H10 yield the acetone on ozonolysis। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखें बच्चों, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं C5H10 के साथ तो एक एसीटोन देगा, इसका मतलब एक कंपाउंड ऐसा हमको लेना पड़ेगा एल्कीन का जो एसीटोन का फॉर्मेशन करें और उसमें एक नंबर ऑफ कार्बन भी हो 5, तो वो ये एल्कीन हो सकता है। जब इसका, क्योंकि जब इसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहां पर देखो, इसको ऐसे समझना आप, मैंने लिया CH3 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ऐसे। अब ये जो ओजोन है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहां पर इसके साथ अटैच हो जाने हैं, कहां पर, इस वाले ऑक्सीजन पे, एक यहां और एक यहां, और फिर ये यहां से हो जाने हैं ब्रेक ऐसे, और जैसे ही ब्रेक हुए तो ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने हैं। पहला प्रोडक्ट जो बना वो बनेगा CH3 CO CH3 कौन, एसीटोन, और एक बनेगा CH3 CHO और H2O2 इसमें से रिमूव हो जाना है। ठीक है बच्चों, ये कब बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O, Zn प्लस H2O के साथ, तो ये प्रोडक्ट हमारे बन जाते हैं। तो यहां तक मेरे को लग रहा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो ये समझ गए होंगे कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2 मिथाइल ब्यूटेटोइन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिएगा। ये भी वैसे तुम लोगों को ही करना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहां पर ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे लगेगा, तो ऐसे यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है कि ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों का सेम IUPAC नेम है, एक में नंबरिंग लेफ्ट साइड से करोगे, दूसरे में नंबरिंग राइट साइड से करोगे, तो ये कर सकते हो इजीली, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। होमोलॉगी ऑफ इथाइन, इथाइन का होमोलॉगस, होमोलॉगस मतलब उसी ग्रुप के होने चाहिए। इथाइन कौन होता है, इथाइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब यहाँ पर ये देखो, इथाइन तो ये है,
इथाइन दे भी रखा है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये तो है नहीं, क्योंकि इसका तो होमोलोगस पूछा है। ये है नहीं इसका, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला हो रहा है CnH2n+2। इसका मतलब ये तो एल्केन है, ये भी एल्केन है, क्योंकि इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2। इसका मतलब एल्केन है। एल्केन कौन सा? एथेन। ये प्रोपेन हो जाता है, एथेन हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला यही हो रहा है, देखो CnH2n-2, क्योंकि C3H6-2 तो C3H4 हुए। इसका मतलब कौन सा होमोलोगस है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आएगा। यहां तक बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? मेरे को लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने इसकी एक्सरसाइज की है, तो आप इजीली इसके सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन या तो HgSO4 के हैं, या हाइड्रोबोरेशन के हैं, मतलब HBO मेथड के हैं, या फिर ऑक्सीडेशन के हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ओजोनोलिसिस से आ रहे हैं। वेरी मोस्ट पॉइंट है। जब मैंने थ्योरी कराई थी तब भी मैंने बोला था कि ओजोनोलिसिस मोस्ट पॉइंट है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में पॉलीमराइजेशन, ओजोनोलिसिस, कॉल्बे रिएक्शंस और कुछ नेम इक्वेशंस, ये ज्यादा मोस्ट है। इनको अच्छे से तैयार करने के लिए बोला था। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इथाइलिन ग्लाइकोल ऑन हीटिंग इन आयोडिक एसिड्स। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है ये। देखें आप क्वेश्चन नंबर 17 का, यहां पर CH2 और ये हुआ CH2OH। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं पर आयोडिक एसिड के साथ, ऐसे करा दीजिएगा ऑक्सीडेशन, ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन कराएंगे। पर आयोडिक एसिड के साथ, तो यहां से H और यहां से H और यहां से ऑक्सीजन, H2O रिमूव कर दीजिएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 2 मोल बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड के। तो यहाँ पर 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 2CH2O, इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following species is not electrophilic in nature? देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं कि दो एटम या मॉलिक्यूल जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, वे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, भले ही चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखो किस लिए आया, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये बचता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किसका है? एसिड का। ये H2O है और H2O पे होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा ऑप्शन है इसका? मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग C6H5 CH2Br, ये रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा C6H5 MgBr, और जब इसको C6H5 MgBr बना, ये बना C6H5 MgBr, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट, और एक CH2 भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, CH2 MgBr, तो इसको रिएक्ट करा इसके साथ, तो ये MgOH और Br तो रिमूव हुआ। इसका मतलब बचा क्या यहाँ पर? C6H5 CH3 टोल्विन बनता है, और टोल्विन किस में है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ये नाम क्या है इसका? टोल्विन, टोलुइन। तो टोल्विन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Consider the state of hybridization of carbon atom. Find out the molecule among the following which is linear. Linear nature किसका है? तो जहां पर स्ट्रेट चेन होगी वहां पर लीनियर नेचर पाया जाएगा। तो स्ट्रेट चेन कहां पर है? डी ऑप्शन में है। इसी के साथ आज की क्लास होती है फिनिश्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेंजीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों, जिन बच्चों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी एनर्जी है। तो आज की क्लास यहीं तक। इट्स साइन ऑफ बच्चों, टाटा बाय बाय।